एक तरफ केंद्र में संसद में जो है सदन में बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है, ठीक उसी प्रकार विधानसभा उत्तर प्रदेश में भी चल रही है। और योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से बताया फैजाबाद में, मतलब अयोध्या में जो घटना हुई है उसके बारे में, और साथ ही साथ मोइन खान के बारे में, और उसके बाद उनका ये कहना था कि चाहे हरदोई की घटना हो, चाहे अयोध्या की घटना हो, कहीं और की घटना हो, उसमें समाजवादी पार्टी के लोग लिप्त पाए जा रहे हैं। और उसमें मेन जो जिसको कह सकते हैं आरोपी हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं, कोई यादव हैं, और अब तो मोइन खान का भी नाम आ गया है। और मोइन खान जो है खासम खास रहे हैं, और साथ ही साथ इन्हीं की पार्टी के एक पूर्व जिला अध्यक्ष थे, इन्होंने एक एडवोकेट को भी मारने का कार्य कराया है, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं गुम सी हो गई, इस पर जवाब देना चाहिए, वो दे नहीं रही। और इंडी गठबंधन की वो लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जब इन्हीं की पार्टी के नेता कर्नाटक में उसकी बेटी के साथ रेप होता है, मार दी जाती है, लव जिहाद का शिकार होती, तब भी चुप रहती हैं। आज समाजवादी पार्टी के नेता ने जिस प्रकार से कांड किया है, बच्ची का रेप हुआ है, ये चुप हैं। ये दलित के मसीहा बनते हैं, लेकिन इनके पट्टी बन जाती है मुंह पे जब किसी सनातनी बच्ची के साथ ऐसा होता है। मुझे लगता है गलतफहमी नहीं होनी चाहिए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को कि वह बार बार खटाखट जैसी योजना के माध्यम से जनता को धोखा दे सकें। लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं, ये सरकार चलेगी, मजबूती के साथ चलेगी, प्रदेश के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के अपने अभियान को आगे बढ़ाएगी। प्रदेश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी। और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, पहले सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करें। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कहीं अचानक से गुमनाम से हो गए हैं, या कह सकते हैं कि कहीं छुप से गए हैं, क्योंकि कांड हो गया है भैया। कांड ये हुआ है कि वैसे तो लोकसभा सीट फैजाबाद है, लेकिन अयोध्या का नाम ज्यादा ये लोग लेते हैं, और उनके जो सो कॉल्ड अयोध्या के राजा बोले जाते हैं इंडी गठबंधन में, अवधेश प्रताप, उनके राइट हैंड ने एक दलित नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया है। और तो और जिस मोइन खान को लेकर ये हर जगह घूमते रहते हैं, सोशल मीडिया पे उनकी फोटो है, उनके साथ के वीडियोस हैं, उसको पहचानने से इनकार कर दिया मीडिया के सामने। और उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि इनोसेंट है और फालतू में उसको फंसाया जा रहा है, डीएनए टेस्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल डीएनए टेस्ट होना चाहिए। और जब डीएनए टेस्ट होगा तो अवधेश प्रताप आप क्या करेंगे? सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे, या उसको फांसी की सजा के लिए आप खुद आगे आएंगे? क्योंकि पब्लिक ने तो आपको वोट दिया है, और आपके मिजाज भी कुछ कम नहीं है। जब मीडिया आपसे बातचीत करती है तो आप कैसे, किस प्रकार से अदर पर्सन को टच करते हैं, ये आपकी मानसिकता है, और आपकी पार्टी की भी मानसिकता है। वैसे आपके डिम्पल जी को बता दिया करें कुछ हुआ है, क्योंकि उन्हें तो कुछ नहीं पता रहता है। जब भी कुछ पूछो तो पता ही नहीं रहता मैडम को। आखिर सवाल, मोहित खान को नहीं जानते क्या? क्योंकि 12 साल के बच्चे के साथ नो 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 मोहित खान को नहीं जानते?
ऐसा है, सुनो, जी सर, मैं जा रहा हूँ कल जी ठीक है, फैजाबाद अयोध्या जा रहा हूँ। नहीं जानते हैं कि नहीं जानते मोहित खान? सुनिए, आप जबरदस्ती पूछेंगे क्या? यू आर जर्नलिस्ट। मैं 77 में पहली बार सूचना मंत्री रहा। अडवाणी जी केंद्र में हमारे सूचना मंत्री थे, प्रदेश में हम थे। आई नो ईच एंड एवरीथिंग, द मैनर, इन व्हाट मैनर यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय गोल गोल नजर आ रहे हैं। मतलब ये कहीं लापता से है। पता है क्यों? क्योंकि वहां पर इन्हीं की पार्टी के, जिनको ये अयोध्या का राजा कहते हैं, जो फैजाबाद से अभी जीते हैं, जिनका नाम है अवधेश प्रताप, उनके राइट हैंड मोइन खान ने एक दलित नाबालिग लड़की के साथ रेप किया। अफसोस इस बात का है, जब अवधेश प्रताप से मीडिया पूछता है कि भैया आप जानते हैं मोइन खान को, तो कहते हैं नो। उसके बाद आगे सवाल कहते हैं कि भाई आपकी तस्वीरें उनके साथ है, तो फिर वो बकायदा सारे पत्रकारों को कहते हैं कि बहुत पहले हम सूचना मंत्री हुआ करते थे और केंद्र में आडवाणी जी थे। मतलब ये कि आपको मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देना है, लेकिन गोल मोल करना और बताना है कि हम कितने फेमस, हम कितने ज्ञानवान हैं। आपका ज्ञान तो तभी धरा का धरा रह गया क्योंकि आप ही की सोशल मीडिया पर फोटो है आपके जो बहुत खास है मोइन खान के साथ। अच्छा, डिम्पल भाभी को तो कुछ पता ही नहीं रहता। जब भी उनसे कोई कुछ पूछता है तो कहते हम जानते नहीं हैं। पता नहीं कौन सा सोशल मीडिया देखती है मैडम, पता नहीं कौन से रील मीम बनाती रहती हैं कि उनको उनके ही प्रदेश के बारे में पता ही नहीं रहता। ऐसी सांसद लाएं आप लोग। कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया न जाए, और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। जो टेस्ट की बात तो अभी अखिलेश यादव ने भी करी है, समाजवादी की जाए, उसको आर्थिक सहायता की जाए, और समाजवादी पार्टी पूरी तरफ से उस पीड़िता के साथ, उस परिवार के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। उसमें कहीं शंका का, शक का कोई आधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम। समाजवादी पार्टी जो कि योगी आदित्यनाथ जी को गुंडा कहती है, दरअसल गुंडे ये लोग हैं, क्योंकि ये बच्चियों के साथ रेप करते हैं और उसके बाद इन्हीं के सांसद उनको पहचानने से मना कर देते हैं और उसके बाद इनोसेंट और डीएनए टेस्ट की बात करते हैं। और लोग ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ऐसे सो कॉल्ड अपराधी, अत्याचारी और रेपिस्ट लोगों को माला पहनाएं। आपको लगता है योगी आदित्यनाथ जी उनको माला पहनाएंगे? और फिर वो बात करते हैं कि भैया ये तो ऐसे लोगों को ले जाते हैं और गाड़ी से गिरा देते हैं, इनके जो पुलिस है वो एनकाउंटर करती है। तो कांड ऐसा करेंगे तो कहा होगा ना, कर्म जैसे आप करेंगे फल तो उसी का मिलेगा आपको। लेकिन आप ये उम्मीद करें कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री मुंह पर पट्टी बांधे रहेगा तो ऐसा होगा नहीं। ये आपके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव कर सकते हैं, योगी आदित्यनाथ नहीं। और आपके वो झुंझुनू सेठ जिनको आप अयोध्या का राजा कहते हैं, अवधेश प्रताप, जो मतलब कभी कभी होश में रहते हैं, कभी बेहोश से रहते हैं, उनको खुद ही नहीं पता होता है। तो ऐसे लोगों को आप सांसद बनाकर भेजते हैं। जनता से यही अपील है कि जब वोट देते हैं कम से कम देख तो लिया करें कि योग्यता क्या है इनकी। क्या कहेंगे आप? कमेंट जरूर कीजिएगा। वैसे इस कृत्य के बाद योगी आदित्यनाथ जी ने मोइन खान के इलीगल बेकरी शॉप और साथ ही साथ उसके घर पर भी कार्रवाई करवाई है। घर तो जमींदोज हो गया है। और जो लोग ये दम भरते थे कि भाई कुछ दिनों में योगी आदित्यनाथ जी की छुट्टी होने वाली है, नरेंद्र मोदी जी ने साफ कर दिया है कि आने वाले चुनाव में भी ये मुख्यमंत्री के ही दावेदार रहेंगे और योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो सोचने वाली बात है। योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है सपा कहीं 2027 में सफा ना हो जाए। और ये जो खटाखट वाली राजनीति करते थे वो कहीं दिखाई नहीं दिए। दलितों के मसीहा और वो दीदी पिंकी दीदी प्रियंका गांधी इस लड़की के लिए लड़ने नहीं आई, कुछ खास जगह पर ही वो लड़ने आती है।
क्या कहेंगे आप? और ये बॉलीवुड के लोग जो तख्तियां लेते थे और वो मोमबत्ती कैंडल मार्च निकालते हैं, वो सब चुप हैं, क्योंकि सारे लोग जो है ना, उनकी जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन जहां सनातनी कोई बच्ची जिसका रेप होता है उसके लिए मुंह पे पट्टी बांध लेते हैं, अदरवाइज तो ये अपने आप में ही शर्मिंदा महसूस करते हैं। क्या कहेंगे आप? 302 के मामले में व्यक्ति लिप्त रहा है। 2002 में यूपी गुंडा अधिनियम के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ऐसे ही इसके खिलाफ फिर 2002 में भी इसके खिलाफ गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। 2017 में यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और फिर 2017 में भी इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है। और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो ये ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोढ़ है और इस कोढ़ को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक